अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे बेस ऑफ योगा। योगा जो 8 लिम्स हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा, वो क्या हैं और एक योगी बनने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना होगा। क्योंकि योग एक्सरसाइज का नाम नहीं है, सिर्फ कुछ लोग सिर्फ पोस्चर्स को योग समझ बैठते हैं, लेकिन जो 8 लिम्स हैं हमें उनके मुताबिक चलना होगा तो ही हम प्रॉपर योग पे हैं। अष्टांगा योग के जो 8 लिम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले यम, दूसरा दर्जा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। ये 8 दर्जे हैं जिनके प्रोसेस आपको पूरा करना होगा, फिर आप जो है वो प्रॉपर योगी बन सकते हैं। यम क्या है? यम का लफ्ज़ी मतलब है मेरे और माशरे के दरमियान ताल्लुकात के असूल। ये कितने हैं? ये 5 असूल हैं। पहला जो दर्जा है उसके 5 असूल हैं। वो 5 असूल हैं। पहला असूल है अहिंसा। अहिंसा कहते हैं अदम तशद्दुद हो जाना। अदम तशद्दुद, ना ज़हनी तशद्दुद करना है किसी पे, ना जिस्मानी तशद्दुद करना है किसी पे, ना ही रूहानी तशद्दुद करना है किसी पे। हमारे यहाँ इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों को टॉर्चर करते हैं, मेंटली जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, रूहानी जैसे कोई वेव्स भेजना। तो अगर योगी बनना है तो उसके लिए अहिंसा पे अमल करना होगा। सबसे पहले जो है वो हमें अहिंसा पे अमल करना होगा तो ही हम योगा स्टार्ट करते हैं। यम का पहला असूल है अहिंसा। किसी को किसी किस्म का आपकी तरफ से कोई टॉर्चर ना हो, ना जिस्मानी, ना रूहानी, ना ज़हनी। ये पहला असूल है। दूसरा असूल है यम का सत्या, सच बोलना। योग ने बड़े पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हमें अपने वर्ड्स को भी जो है वो पॉजिटिव करना चाहिए बोलते हुए। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, तो बिलीव करें बच्चे झूठ ही बोलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको खुद सिखाते हैं कि आपने ये नेगेटिव वर्ड्स हम खुद देते हैं उनको। तो अगर हम बच्चों से बचपन से ही पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बात करें तो उनको नेगेटिव वर्ड्स का पता भी ना चले। तो हमेशा योग ने पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। सच बोलना, सत्या, ये दूसरा असूल होगा जिसमें योगी बनना है। तीसरा असूल है अस्तिया। अस्तिया का मतलब है चोरी ना करना, किसी किस्म की चोरी ना करना। चोरी एक तो होता है कि किसी चीज़ को चुराना, ये तो चोरी है, बिल्कुल है। किसी की आप कोई चीज़ चुरा लेते हैं या कोई आप किसी किस्म के पैसे चुरा लेते हैं, ये तो चोरी, इसको तो मना किया है। लेकिन साथ योग ने जो आपको मना किया वो एक और चीज़ भी है, हम किसी का आइडिया भी चोरी नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना कि अक्सर हम लोगों के साथ कोई डिस्कस करते हैं, कोई या कोई बंदा किसी के साथ डिस्कस करता है कि मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने ये काम करना है, तो इंसान जो है वो उस पर जो है वो पहले अमल कर लेता है, दूसरा जिससे मशवरा किया जाता है। तो ये काम भी चोरी है। योग कहता है कि ये भी चोरी नहीं करनी, चोरी ना करना, अस्तिया, चोरी ना करना। तो ये चोरी ना करना ये तीसरा असूल है। चौथा असूल है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का लफ्ज़ी मतलब है कि जिनसी कुव्वत का सही इस्तेमाल करना, जो आपका राइट है उसके मुताबिक चलना। और 5वां असूल है अपारिगिरा। ये बहुत प्यारा असूल है। अपारिगिरा का लफ्ज़ी मतलब है अदम मलकियत हो जाना, किसी भी चीज़ को अपनी मलकियत ना समझना, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को भी अपनी मलकियत ना समझना। ये सोच लेना कि ये भी किसी ने अमानत के तौर पे आपको दी है, इसको वापस करना है, इसको वापस करना है। और इस्लाम ने हमें सबसे बेहतरीन तरीका सिखाया इसको वापस करने का, कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है उसको डेड बॉडी को बाकायदा गुस्ल दिया जाता है, उसको पाक साफ किया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और सारे मिल के उसको वापस दे के आते हैं, उसको दफन करके आते हैं मट्टी में। तो ये इस्लाम ने बेहतरीन तरीका बताया। तो ये है अपारिगिरा। तो हमें अपने जिस्म की केयर इस तरह करनी है, इस तरह करनी है कि ये मेरी नहीं है, इसको वापस करना है, इसको वापस करना है। ये तो मेरी नहीं है, ये तो मुझे अमानत के तौर पे दी गई है। क्या हम इस बॉडी की इस तरह केयर करते हैं? हम तो इसकी केयर नहीं करते। तो अगर हम इसकी केयर नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम अपारिगिरा पे अमल नहीं कर रहे। तो सबसे
جو اہم بات ہے وہ اپاری گرہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہر چیز میں عدم ملکیت ہو جائیں، کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت نہ مانیں۔ یہ عاجزی کا بہترین اصول ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں امانت میں دیا ہے اور وہ کسی ٹائم بھی واپس لے سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ اسی کا ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس نے ہمیں امانتاً دیا ہے اور اس کو واپس کرنا۔ تو یہ عدم ملکیت ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ 5 اصول جس کے اندر انسان کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے معاشرے کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ بہت اچھے ہوں گے۔ یہ 5 اصول ہیں، یہ پہلے درجے کے ہیں۔ ابھی یوگی بننا شروع کیا ہے، ایکسرسائز ابھی نہیں آئی۔ پہلا درجہ یم ہے، یم اہنسا، عدم تشدد ہو جانا، نہ ذہنی نہ جسمانی نہ روحانی کوئی تشدد نہیں کرنا، سچ بولنا، ستیا استیا، چوری نہ کرنا، اور برہمچاریہ جنسی قوت کا صحیح استعمال کرنا، اپاری گرہ عدم ملکیت ہو جانا۔ یہ 5 اصول اپنانے ہوں گے اگر ہم نے یوگی بننا ہے۔ دوسرا جو درجہ شروع ہوتا ہے وہ ہے نیم۔ نیم کہتے ہیں میرے ذاتی نظم و ضبط کے اصول۔ جو یوگی بن رہا ہے اس کے ذاتی اصول کیا ہوں گے، اس کے پرسنل اصول کیا ہوں گے، یہ لفظی مطلب ہے اس کا۔ یہ بھی 5 اصول ہیں۔ یوگ میں 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے شوچا۔ شوچا کہتے ہیں طہارت کو، پاکیزگی کو، پاک صاف رہنے کو، لیکن صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی، ذہنی بھی۔ اگر ہم نہا کے اچھے کپڑے پہن لیں گے تو یہ شوچا صرف کمپلیٹلی اس سے ہو جاتا ہے۔ شوچا تب کمپلیٹ ہوگا جب آپ کے جو برین میں تھاٹس ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے پازیٹیو ہو جائیں۔ آپ کسی کے لیے جو رائے رکھتے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہو جائے، آپ کے بولنے میں لوگوں کے لیے پازیٹیو ویوز ہوں، آپ کے سوچنے میں پازیٹیو ویوز ہوں، آپ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر بھلا کرنے کی صلاحیت ہو، بھلا کرنے کی صلاحیت ہو، یہ ہے شوچا۔ صرف جسم کو پاک صاف کرنا شوچا نہیں ہے۔ طہارت، پاکیزگی ذہنی، جسمانی، روحانی ساری صفائیوں کو شوچا کرتی ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے دوسرے کے لیے پازیٹیو ہوں، آپ کی ذات سے فائدہ ہو۔ یہ پہلا اصول ہوگا یوگی کا کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا اصول ہے سنتوش۔ سنتوش کہتے ہیں صبر اور تحمل، ہمیشہ صبر سے رہنا، تحمل سے رہنا، گفتگو میں بھی، عمل میں بھی، دوسروں سے بات چیت، دوسروں سے آپ معاملات جب کرتے ہیں تو صبر تحمل، اس کا مطلب یہ ہے سنتوش۔ تیسرا اصول ہے تپاس۔ تپاس کہتے ہیں جد و جہد کرتے رہنا، کسی بھی چیز میں کبھی بھی اپنے آپ کو ہرانا نہیں ہے، کبھی بھی آپ نے ہار نہیں ماننی، کوشش کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، یہ ہے تپاس، جد و جہد۔ اور جو چوتھا اصول ہوگا وہ ہے سوادھایا۔ سوادھایا بہت بہترین جو اصول ہے، اس کا لفظی مطلب ہے حصول علم کی جستجو رکھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہ ماننا، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں مکمل نہ کہنا، ہمیشہ علم سیکھتے رہنا، ہمیشہ سیکھتے رہنا۔ جیسا کہ ہم اپنے نام کے ساتھ یوگی لکھتے ہیں، میں یوگی نہیں لکھتا ہوں۔ یوگی کا لفظی مطلب ہے یوگا سیکھنے والا۔ ہم اس اصول پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ یوگ میں کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، یوگ نے بتا دیا۔ جب یوگ کے پرسنل جو اصول ہیں یوگی کے، وہ نیم ہیں، وہ نیم میں بتا دیا گیا کہ سوادھایا حصول علم کی جستجو رکھنا، کبھی اپنے آپ کو مکمل نہ ماننا۔ تو یہ ہے سوادھایا نیم کا چوتھا اصول کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہوں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، ہمیشہ سیکھتے رہنا۔ تو اس سے ہم اپنے آپ کو یوگی نہیں کے نام سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں یوگی ہوں، یوگا سیکھنے والا۔ یہ ہے سوادھایا۔ اور جو 5واں اصول ہے وہ ہے ایشور پریدانا۔ ایشور پریدانا کا لفظی مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ایشور کہتے ہیں ایک اللہ، ایشور پریدانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ جو یوگی ہوگا وہ عبادت کرے گا۔ عبادت کا تھوڑا سا میں مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے، دنیا میں آج تک جتنے مذاہب ہیں، اگر ہم ان کی عبادات کو دیکھیں تو سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے پریزنٹ ہو جانا، کنسنٹریشن، پریزنٹ ہو جانا، دماغ کو خالی کرنا، دماغ کی سوچوں کو روکنا، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ تو
योग में बाकायदा ये असूल है नियम का 5वां कि ईश्वर विदाना एक अल्लाह की इबादत करना। तो योगी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब पूरी दुनिया के मज़ाहब ये कहते हैं कि आप हाज़िर हो जाएं, तो इसका लाजमी जो फ़ायदा है वो इंसानी जिस्म को होगा, क्योंकि ब्रेन में जितनी ज़्यादा फाइलें खुलती जाएंगी, जितनी ज़्यादा फाइलें खुलती जाएंगी, उतना ही इंसान बीमार हो सकता है, वीक हो सकता है, क्योंकि ब्रेन बिज़ी हो जाएगा बाहर की चीज़ों में, अंदर की चीज़ों से निकल के बाहर की चीज़ों में बिज़ी हो जाएगा। इसलिए योग ने कहा कि इबादत करनी है, जो भी योगी होगा वो इबादत करेगा, हाज़िर होगा। क्योंकि जो आजकल देखने में आ रहा है बीमारी की वजह यही है कि हम या तो पास्ट में होते हैं, या हम फ्यूचर में होते हैं, या हम पिछली सोच रहे होते हैं, या हम आने वाले कल का सोच रहे होते हैं। तो ये इससे मना किया है, प्रेजेंट हो जाना। ये 2 दर्जे जब कंप्लीट होते हैं तो फिर आसन शुरू होता है। तीसरा दर्जा है आसन का। हमारे यहाँ लोग डायरेक्ट आसन को स्टार्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट आसन नहीं होते, पहले इन प्रोसेस से गुजरना होगा, ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। यम नियम ये बहुत ज़रूरी हैं। ये पहली 2 क्लासें हैं। अगर हम तीसरी क्लास में बैठना चाहते हैं तो पहली 2 क्लासों के कुछ असूल तो इंसान के अंदर हों, तो फिर वो आसन स्टार्ट ले, फिर आसन करना आसान होंगे। क्योंकि जो फिजिकली फ्लेक्सिबिलिटी है, हम लोग आसन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करने के लिए, नो डाउट फ्लेक्सिबिलिटी जवानी है। जितना आप बॉडी स्टिफ हो जाए वो बुढ़ापा है, स्टिफनेस बुढ़ापा है, फ्लेक्सिबिलिटी जवानी है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक पहले 10 असूलों के साथ है। मैं अगर दूसरों के लिए सख्त हूँ, मेरा रवैया सख्त है, मेरा लहजा सख्त है, मेरे अमल सख्त हैं, तो मेरी बॉडी में कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती, मैं जितनी चाहे एक्सरसाइज कर लूँ। मैं अगर दूसरों के लिए नुकसान सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में दूसरों के लिए फतूर है, दूसरों के लिए अगर मेंटली मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ अपने दिमाग की कि मैं दूसरों के लिए नुकसान करना है और मुझे हवस हो जाए, तो मेरे कभी भी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। तो तीसरा दर्जा फिर आसन अच्छा होगा जब हम पहले 2 दर्जों से गुजर के आएंगे। ठीक है, ये है आसन। ये कमोबेश 84,000 पोजेज हैं योग के अंदर। 84,000 पोजेज से मुराद ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, इतनी मूव्स रखी हैं कि ये 84,000 अंदाज बना सकता है, 84,000 तरह के एंगल बना सकता है। इसलिए कहा जाता है कि योग में 84,000 पोजेज हैं। और चौथा जो दर्जा है वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम ये होता है कि सांस तो हम सब लोग लेते हैं, सांस लेने के अमल को प्राणायाम नहीं कहते। सांस को सही अंदाज से लेके उसको यूज करना आ जाए बॉडी को, जो हम सांस लेते हैं बॉडी उसको यूज करना आ जाए, बॉडी उसको ले उसकी प्राण जो एनर्जी है उसको लेना आ जाए, उसको उसकी टेक्निक्स हैं, उसकी 60 टेक्निक्स हैं योग में, 60 तरीके हैं सांस को प्रॉपर लेने के योग में। तो ये है प्राणायाम, ये चौथा दर्जा है। और 5वां दर्जा है प्रत्याहार। प्रत्याहार कहते हैं एहसासात को काबू में करना, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। हवास को काबू में रखना, दूसरे की इंसल्ट ना करना, किसी भी इंसान की उसको कमतर ना समझना, किसी भी इंसान को जलील ना करना। जो लोग दूसरों को इंसल्ट करते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, उनके हवास काबू में नहीं होते। तो प्रत्याहार 5वां दर्जा है। जो योगी होगा वो किसी इंसान की किसी तरह भी इंसल्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, हम किसी जगह जाते हैं और शदीद गर्मी का मौसम है और उनके यहाँ लाइट नहीं है और आपका वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है और आप अंदाज ऐसा अपनाते हैं कि उसकी इंसल्ट हो जाए कि हो यहाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जब ये आपने बोला, आपने इनडायरेक्ट उसकी इंसल्ट की, तो हम ये कहते हैं कि इसको प्रत्याहार की कमी है, इसने दूसरे की इंसल्ट की। तो योगी जो होगा उसके अंदर इतनी बर्दाश्त होगी कि वो मौसम को, मामलात को, दूसरों की कही बातों को बर्दाश्त करेगा। ये है प्रत्याहार, ये है 5वां दर्जा। और 6वां दर्जा है धरना। धरना कहते हैं तवज्जो देना। धरना का लफ्ज़ मतलब तवज्जो देना, किसी एक फाइल पे, किसी एक मरकज़ पे तवज्जो देना, हाज़िर हो जाना। इसका मकसद भी यही है कि आप हाज़िर हो जाएं।
छठा दर्जा है धरना, और इसके बाद फिर 7वां दर्जा आता है ध्याना। ध्याना कहते हैं मुराकबे को, मेडिटेशन को। मेडिटेशन ये है कि सब कुछ जानते हुए कुछ ना जानना, दिमाग को खाली कर लेना, दिमाग में मुख्तलिफ सोचों को सवार ना करना, ना बीते हुए कल को ना आने वाले कल को, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। ये है मुराकबा। सब कुछ जानते हुए कुछ ना जानना, सब कुछ जानते हुए कुछ ना जानना। इसकी मशकें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी मशकें हैं। मेडिटेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं हाजिर करने के लिए, ब्रेन को हाजिर करने के लिए, ब्रेन की एक फाइल खोलने के लिए। सारी फाइलें बंद, एक फाइल खुल जाए, इसको कहते हैं मुराकबा। जब ये 7 दर्जे कंप्लीट हो जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्याना, तो 8वां दर्जा है समाधि। 8वां दर्जा समाधि, ये आपको सारे जो प्रोसेस से गुजर के आए हैं, ये आपको गिफ्ट मिलता है। इसका लफ्ज़ी मतलब है नफ्स से मुतमइन्ना, इंसान का नफ्स मुतमइन हो जाए। कितनी ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है नफ्स का मुतमइन हो जाना। आज जितने भी गुनाह हो रहे हैं, आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितना लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब एक ही इसके पीछे रीज़न है, नफ्स मुतमइन नहीं होता, नफ्स मुतमइन नहीं होता। ये है समाधि। तो योग नफ्स मुतमइन्ना की तरफ लेके जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्तों को इन बातों की बहुत आसानी से समझ आ गई होगी, और इंशाअल्लाह हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और बेहतर से बेहतर अपने आप को करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने बेहतर होना है, और हमने जो है वो प्रॉपर इंसानी हेल्थ पे काम करना है, प्रॉपर बॉडी पे काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आएगी ये वीडियो, और दोबारा इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।